अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर, जहां पर मारचूला के पास में गहरी खाई में बस गिरी है। हादसे में 36 लोगों की मौत की खबर है और कई घायल हुए हैं, जिनका इलाज देवाल के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। मौके पर राहत और बचाव काम भी जारी है और बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में लगभग 40 लोग सवार थे। अल्मोड़ा में हुई सड़क हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। सीएम धामी ने अधिकारियों को तेजी के साथ राहत बचाव के निर्देश दिए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जरूरत पड़ने पर फौरन घायलों को एयरलिफ्ट कर दिया जाए। सीएम धामी ने हादसे पर सचिव आपदा प्रबंधन, कुमाऊं कमिश्नर और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बात की और घटना की जानकारी लेते हुए बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश दिए। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र स्थित नाकामदार इलाके में पीवीसी पाइप फैक्ट्री और गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए के माल जलकर खाक हो गए। सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जानकारी के अनुसार आतिशबाजी की चिंगारी से गोदाम में आग लगी और उसके बाद उसने विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि उसने गोदाम के बड़े हिस्से को अपनी आगोश में ले लिया। किसी तरीके की जनहानि की खबर तो नहीं है। फिलहाल इस संबंध में अलवर गेट थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। बाड़मेर के इंदिरा कॉलोनी में एक व्यापारी के साथ बाइक सवार दो बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश व्यापारी की बाइक को टक्कर मारकर 1,85,000 रुपए उससे भरी थैली लेकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम आरोपियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है और साथ ही पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी भी की है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है। पशु तस्कर और क्यूआरटी टीम के बीच मुठभेड़ हुई। क्यूआरटी और पशु रक्षक दल पर पशु तस्करों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में क्यूआरटी टीम को भी 2 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। अंधेरे का फायदा उठाकर के तस्कर फरार हो गए। टीम ने गोवंश से भरे हुए एक ट्रक को पकड़ा और घटना बयाना सदर थाना इलाके की है। झील चौकी के खोहरा गांव के जंगलों की बताई जा रही है। अगली खबर किशनगंज से आ रही है, जहां अज्ञात बीमारी का कहर जारी है। इस बीमारी से अब तक 4 बच्चों की मौत हुई। दिग्गल बैंक प्रखंड की जागीर पदमपुर पंचायत कटहलबाड़ी का यह मामला है। लगातार हो रही बच्चों की मौत से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। पिछले 4 दिन से स्वास्थ्य विभाग की टीम कटहलबाड़ी गांव में शिविर लगाकर लोगों की जांच करने में जुटी हुई है। पूरे मामले पर एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बिहार सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम ने गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया और लोगों से सहयोग करने की अपील। मामला ये है कि आखिर हमारे वोट के सौदागर हमें वोट देते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, लेकिन आज जितने भी मेडिकल कॉलेजेस अच्छे बन रहे हैं और जितने भी मेडिकल के संस्थान बन रहे हैं, क्या वजह है कि सीमांचल को नजरअंदाज किया जा रहा है। और यही वजह है कि पटना और दिल्ली की बेरुखी के नतीजे में यहाँ के लोग मजदूरी करके सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन उनको मरने के वक्त भी अच्छी दवा नहीं मिल पाती है। इसी का संकेत है। और अगली खबर राजधानी पटना से, जहां अपराध की योजना बना रहे 5 अपराधियों की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। गौरीचक थाना क्षेत्र के गवासपुर गांव के पास की घटना है। लोगों ने अपराधियों के हाथ पैर बांधकर उनकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधियों को अपने कब्जे में ले लिया। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 4 कारतूस के साथ बाइक भी जब्त की गई। सभी गिरफ्तार अपराधी धनरुआ इलाके के रहने वाले और पुनीत बिंद गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अपराधी पुनीत बिंद फरार हो गया। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ में जुटी हुई है। गोपालगंज में दीपावली की रात दिए जलाने के विवाद में कुल्हाड़ी से किए गए जानलेवा हमले में घायल दूसरे युवक को भी इलाज के दौरान जान चली गई। मृतक का नाम राजकिशोर गौंड है और इसके पहले नकुल गौंड की मौत हो गई थी। एक ही परिवार में 2 लोगों की हत्या किए जाने से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। हालांकि पुलिस 6 आरोपियों को अब तक जेल भेज चुकी है। बता दें 31 अक्टूबर की रात भोरे थाने की पाखुपाली गांव में विवादित जमीन पर दिया जलाने के विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया, जिसमें 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मार हो रहा है मोहम्मद सारी मम्मी की मार मुआ देले बालो गोविल में बाइक पे बैठले बालो बाइक सब चल टांगी गड़ासी रहोगे आरी रहोगे लकड़ी काटे वाली आरी राड रहोगे वैसे लोग मर्डर कैले बालो बताइए आप लोग। मोतिहारी के पहाड़पुर में पुलिस पर हुए हमले का मुख्य आरोपी मनोज प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने आरोपी को पश्चिम चंपारण के मझौलिया से पकड़ा है। एसपी के कड़े एक्शन के बाद हरिराज डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी को पकड़ लिया। 3 दिन पहले अपहरण मामले के आरोपी को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर हमला बोला गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस मनोज की निशानदेही पर बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। शराबबंदी के बाद भी बेगूसराय में शराब बेचने और पीने का धंधा जारी है। नगर थाने की पुलिस ने लोहिया नगर गुमती के पास छापेमारी की और इस दौरान महुआ शराब बनाने के उपकरण और कच्चे सामान बरामद किए गए। बता दें आपको कि लोहिया नगर झोपड़पट्टी में लंबे समय से शराब का कारोबार चल रहा था। छठ पर्व को देखते हुए पुलिस की ओर से यह कार्रवाई की गई और आपको बताते चले पुलिस ने कार्रवाई की है इस मामले में। और पूरे देश भर में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां काफी तेज है। तो बात करेंगे अब छठ घाटों की, वहां पर कैसी तैयारियां चल रही हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। झारखंड में चुनावी मंच से पीएम मोदी ने बिहार झारखंड के लोगों को छठ की शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। उन्होंने छठ महापर्व का जिक्र करते हुए सभी छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में फलों का खास महत्व है और हाजीपुर का केला हो या फिर कश्मीर का सेब, बंगाल का नारियल और असम का अनानास। गोपालगंज के फल मंडी में इस बार महापर्व छठ पूजा के लिए कई राज्यों से फल मंगाए गए हैं और इस बार पर्याप्त मात्रा में फलों को मंगाकर स्टॉक कर लिया गया है ताकि छठ व्रतियों को फल की कमी ना हो। अगर बात करें फलों के रेट की तो पिछली दफा की तरह इस बार भी रेट और दाम में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं देखी गई। छठ महापर्व के मद्देनजर आपको बता दें कि पटना के गंगा घाटों पर खास तैयारी की गई है। भगवान भास्कर को गंगा घाट पर अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है और यही वजह है कि इस बार लगभग गंगा किनारे 102 घाट तैयार किए जा रहे हैं। दीघा से लेकर कंगन घाट तक गंगा किनारे लाइटिंग पूरी कर दी गई है, व्यवस्था मुकम्मल है। हर घाट पर चेंजिंग रूम और हेल्प डेस्क बनाए गए ताकि व्रतियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी में जिला प्रशासन के साथ आम लोग भी जुटे हुए हैं। नवादा में डीएम ने छठ घाट का निरीक्षण किया। उन्होंने मिर्जापुर सूर्य मंदिर का जायजा लिया, जहां पर बड़ी संख्या में छठ व्रती पहुंचते हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को हर सुविधा देने की तैयारियां की जा रही है। नदी के साथ घाटों की साफ सफाई जारी है। समय से पहले घाटों को तैयार करने का दावा भी किया जा रहा है। सिवान में छठ पर्व को लेकर के जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। सिवान डीएम और एसपी अमितेश कुमार लगातार घाटों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं ताकि छठ पर्व से पहले सभी व्यवस्था पूरी कर ली जाए। नदी में पानी की गहराई को देखते हुए प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि छठ व्रतियों को कोई असुविधा ना हो। इसके साथ ही खतरनाक घाटों पर प्रशासन की पैनी नजर भी है। सफाई को जल्दी से अगले 2 दिन के अंदर करा दी जाएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं लाइट की हो, सफाई की हो, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव का हो, सौंदर्यीकरण का, सीसीटीवी की व्यवस्था, कंट्रोल रूम, फोर्स मजिस्ट्रेट, सारी की प्लानिंग हो गई। पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी पिछले वर्ष की भांति छठ काफ़ी शांतिपूर्वक ढंग से सद्भावना के साथ सभी जिलावासी मनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं सभी को। और क्योंकि ये एक सार्वजनिक रूप से मनाया जाने वाला पर्व है तो ये संभव नहीं कि हर एक घाट पे कुछ जो रिक्वायर्ड प्रतिनिधि वो हो, बट हम लोग अपने एक सूची बनाई हुई है जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण घाट है वहाँ की जरूरी व्यवस्था है। सासाराम में लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है और बड़की करपुरवा स्थित जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में लोग जो है वो परंपरागत तरीके से छठ व्रत करते हैं। तालाब के चारों तरफ साफ सफाई कर दी गई है और सभी सुविधा भी दी जा रही है। जलेश्वर महादेव शिव मंदिर के परिसर का ये तालाब काफी दिव्य और प्राचीन है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ छठ व्रत करने पर लोगों की तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ग्रामीण अपने स्तर से इस छठ घाट की सफाई से लेकर प्रकाश तक की व्यवस्था करते हैं। सीतामढ़ी में छठ पर्व को लेकर के उत्साह का माहौल है। शहर से गुजरने वाली लक्ष्मणा नदी के तट पर बड़ी तादाद में लोग जो है छठ पूजा करने पहुंचते हैं, जिसे लेकर सजाने संवारने की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई है। नगर निगम की ओर से घाटों की साफ सफाई का काम लगातार जारी है। जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र के छठ घाटों को दुरुस्त किया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ व्रत को लेकर सभी छठ घाटों पर प्रशासनिक मुहिम जारी है।
ठाकुरबाड़ी छठ घाट पर सफाई अभियान को तेज कर दिया गया है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी 3 घाटों को साफ सुथरा करने में जुटे हुए हैं। सासाराम के बेदा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। मान्यता है कि छठ व्रत के दौरान जो भी छठ व्रती यहाँ पर व्रत करने के लिए आते हैं और सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सूर्य मंदिर के परिसर में एक तालाब है, जहां आसपास के कई गांव के लोग छठ का व्रत करने आते हैं। इस मंदिर में भगवान सूर्य की 7 घोड़े पर सवार प्रतिमा भी है, जिसकी पूजा अर्चना से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट में अभी से ही छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ रही है। मनिहारी में कटिहार के साथ ही कोसी और सीमांचल के इलाके के साथ बंगाल, असम और पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग पहुंचते हैं। मनिहारी नगर पंचायत की ओर से गंगा घाट पर बेहतर व्यवस्था का दावा भी किया जा रहा है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के लिए दूसरे राज्यों से लोगों का घर आने का सिलसिला जो है वो जारी है। भागलपुर आने वाली सभी ट्रेन और बसों में यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। खासकर दिल्ली और मुंबई से भागलपुर तक आने वाली ट्रेन में यात्री काफी परेशानियों का सामना कर भागलपुर पहुंच रहे। लोगों का कहना है कि छठ पूजा को लेकर हर साल इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दानापुर के बेहटा स्थित वायुसेना केंद्र में तेंदुआ का खौफ लोगों के बीच दिख रहा है। इसे लेकर दानापुर एसडीएम ने डीएफओ और एयरफोर्स अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन से बात की है। तेंदुए के खौफ को देखते हुए वायुसेना केंद्र के अति प्राचीन सूर्य मंदिर में इस बार एयरफोर्स अथॉरिटी की ओर से छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है। अगर तेंदुए अगले 2 दिन में पकड़ में आ जाते हैं तो छठ पूजा पहले की तरह हो सकेगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। हम साहब से भी मिलेंगे हम लोग, क्योंकि बरसों से यहाँ छठ होते आ रहा है। हम लोग जब छोटे बच्चे थे उस समय से देखते आ रहे हैं। बहुत ही पुराने जमाने से ही छठ हो रहा है, बहुत मानता है यहाँ का। तो छठ बंद नहीं होना चाहिए। हम लोग तो ऐसा आग्रह किए हैं कि कम से कम ऐसा परमिशन दिया जाए कि हम लोग शाम में अर्घ दे के सब चले जाएंगे, रात में स्टे नहीं करेंगे और सुबह में फिर अर्घ देंगे। बंद अभी कहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकती, प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन ये सलाह दी गई है, सबको हिदायत दी गई है यहाँ अभी दूरी बनाए रखें इनसे, कि कभी भी ये तेंदुआ कहीं आ सकता है या कोई भी किसी व्यक्ति पे हमला भी कर सकता है। इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान देते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए कि वहाँ पे कम से कम भीड़ ना जाए, अलग जहाँ भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है तो छठ करें। दिल्ली में छठ घाट को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग जारी है। छठ पूजा पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सियासी दंगल हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा कि जब बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने सौरभ भारद्वाज पर घाटों की सफाई में बाधा डालने का भी आरोप लगाया और पीछे से खंजर मारती है। ये चरित्र है बांसुरी स्वराज का। हमारे गांवों के अंदर हमेशा से एकता है, शांति है। जब से ये सांसद बनी है इन्होंने शांति के अंदर आग लगा दी। पहले इन्होंने दलितों का रास्ता रोका, इस रास्ते पे ताला लगवा दिया। हमारी रामलीला होती थी, रामलीला से कुछ दिन पहले यहाँ पे आके पेड़ लगाए ताकि हम रामलीला कर पाए। गांव वालों ने तब भी रामलीला की। रामलीला के ऊपर 15 लाख रुपए का इन्होंने जुर्माना लगाया और आज हमारे गांव के लोग अपने गांव की जमीन में छठ पूजा नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि बांसुरी स्वराज की दादागिरी चल रही है। यहाँ पर उनको छठ के महापर्व को बहुत शानदार तरीके से मनाने की अनुमति दी गई है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने, उनकी नीयत तो इसी से दिख जाती है कि डीडीए के पास जाकर उन्होंने परमिशन तक के लिए फाइल नहीं करा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आज वो सनातन विरोधी, पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी रवैया क्यों रख रहे हैं? आज वो अवरोध क्यों डाल रहे हैं? आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घाट की खुदाई हो रही थी, आकर सिटिंग मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज जी ने जेसीबी में से चाबी निकाल ली, समिति के सदस्यों के साथ बदतमीजी करी। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए सौरभ भारद्वाज जी आज माताओं और बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब आपको दिखाएंगे बिहार और झारखंड के सियासी गलियारों की खबर। तो गढ़वा के चेतना मैदान में पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया और पलामू प्रमंडल के 9 सीटों के लिए वोट की अपील की। तो इस दौरान पीएम मोदी ने जीत का दावा भी किया। कहा, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में एनडीए की सरकार, डबल इंजन अगर सरकार बनी तो झारखंड में तेजी से विकास होगा। बीजेपी को झारखंड के विकास की चिंता है। साथ ही हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला।
झारखंड का एक और बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है परिवारवाद। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। जेएमएम का यही मॉडल है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। जेएमएम के मंत्री के लोगों के पास से क्या निकलता है? नोटों के पहाड़। क्या निकलता है? क्या निकलता है? कांग्रेस के सांसद के घरों से नोटों के पहाड़। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। 10 नवंबर को रांची हटिया में पीएम का रोड शो होना है। पीएम मोदी रांची में कर सकते हैं रोड शो। हटिया विधानसभा क्षेत्र के लिए रोड शो करेंगे। 8 से 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो हो सकता है, ऐसी जानकारी है। हटिया विधानसभा से नवीन जायसवाल के पक्ष में ये रोड शो प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। रांची विधानसभा से सीपी सिंह के पक्ष में ये रोड शो होगा। रोड शो के कार्यक्रम का अंतिम रूट मैप आना अभी बाकी है। तो पीएम मोदी के रोड शो को लेकर बयानबाजी तेज है। जेएमएम उम्मीदवार महुआ माझी ने कहा है कि पीएम के रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे लोगों ने मन बना लिया है, रांची के लोगों ने, कि इस बार वो हमें वोट करेंगे। हमारी पार्टी पर विश्वास जताया है, महागठबंधन पर विश्वास जताया है और हम जीतेंगे। चाईबासा के मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभा को संबोधित किया और आजसू उम्मीदवार डॉक्टर दिनेश चंद्र बोयपाई के लिए वोटों की अपील की। और इस दौरान सुदेश महतो ने जेएमएम सांसद जोबा मांझी पर हमला बोलते हुए कहा है कि 25 सालों में अब तक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है और अब जनता जो है राज कर रहे परिवार से मुक्ति चाहती है। गठबंधन के तहत ये पहली बार इस सीट को आजसू लड़ रही है। लड़ाई निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि एक राजा परिवार से है। आज के दिन में राजनीति में राजा इन्हीं को माना जाता है जिनकी पीढ़ियां राज कर रही है। हम लोग ने एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी का प्रत्याशी बनाया। अभी लोग मिलके मनोहरपुर के हित में, मनोहरपुर के लिए, मनोहरपुर के विकास के लिए आज तक कोई चर्चा नहीं हुआ। अब पहली बार मनोहरपुर के विकास के लिए वोट मांगा जाएगा और मनोहरपुर का भूमिपुत्र इसका नेतृत्व करेगा। यही संकल्प हम सभी का है और भारतीय जनता पार्टी आज मिलके। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। जीटी रोड में भीषण सड़क हादसा। पिकअप ने महिला और बच्चों को कुचला। महिला सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही। अस्पताल में उसे इलाजरत रखा गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला और गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं। इसमें उनके कई टूल भी शामिल हैं। कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से हिंसा बढ़ गई और इस पर राहुल गांधी और लालू प्रसाद की चुप्पी को लेकर उन्होंने निशाना साधा और आरोप ये लगाया कि ये लोग जिहादियों का समर्थन करते हैं। जम्मू में जब सरकार आ जाए, पत्थलबाजों का समर्थक फारूक अब्दुल्ला कहें कि मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, तो ये एक सोची समझी रणनीति है। इस पर राहुल गांधी की जुबान नहीं खुलेगी, इस पर लालू यादव, तेजस्वी यादव की जुबान नहीं खुलेगी। ये लोग जिहादियों को का समर्थन कर, तो ये लगता है कि राहुल गांधी के कई टूल हैं और उस टूल के तहत ही ये सारी घटनाएं घटी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं और गिरिराज सिंह के आरोप के बाद बिहार में सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है।
दौर देखा है जब इसी बिहार में जाति के नाम पर दंगे होते थे और लाशें पड़ जाती थी, नरसंहारें हुआ करती थी। आपने भी देखा, हमने भी देखा है। दरअसल ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश भर में वो प्रयोग दोहराना चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि देश भर में जाति के नाम पर ये समाज टूट जाए, खून हिंसा हो, लाशों से देश पट जाए। हम ये नहीं होने देंगे। ये देश एक है, एक था, आगे भी एक रहेगा और इस टुकड़े टुकड़े गैंग को भगाया जाएगा इस देश से बाहर, क्योंकि विभाजनकारी लोगों को ये देश स्वीकार नहीं करेगा। जिस भाषा का प्रयोग करते हैं गिरिराज सिंह जी, उस तो समाज में जहर फैलता है। नफरती वक्तव्य इनके आचरण में शुमार हो चुका है। ये शायद भूल जाते हैं कि नफरती भाषा को समाज कभी भी स्वीकार नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी और गिरिराज सिंह जो प्रतिदिन कभी तलवार की बात करते हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, विकास की बात तो करेंगे नहीं, नौजवान किसान की बात तो करेंगे नहीं। चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो गिरिराज सिंह जी हों, चाहे कोई भी और लीडर भारतीय जनता पार्टी के हों, कभी भी उन्हें आप देखेंगे तो सौहार्दपूर्ण वातावरण की भाषा वो नहीं बोलेंगे, हमेशा ही नफरत फैलाने वाली भाषा बोलेंगे। कौन नहीं जानता कि कांग्रेस से ज्यादा वोटों का तुष्टीकरण, समाज में नफरत फैला करके, समाज को बांट करके इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा, इनका इतिहास रहा है और पुनः ये प्रयास कर रहे हैं। तो इन्हें आदरणीय राहुल गांधी जी को यह बात बिल्कुल ही नहीं भूलनी चाहिए कि उनकी ये मंशा कभी भी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि देश में, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी की सरकार है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।